द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है, ओके, और उसकी जो वैल्यू है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, मतलब कस्टमर जब उसे खरीदेगा तो उसे 1770 रुपए में मिलेगी जीएसटी के साथ। अब उस पर रेट ऑफ जीएसटी 18% इंक्लूड हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी 18% लगा है। हमें क्या करना है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि उस टॉय की टैक्सेबल वैल्यू क्या है, मतलब वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगा है और टैक्स लगकर 1770 रुपीज हुआ है। जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था रिस्ट वॉच वाला, उसमें क्या था भाई 586 ये टैक्सेबल वैल्यू थी, फिर उसके ऊपर जीएसटी लग के वो 691.48 ऐसा हो गया था। ओके, तो अभी हमें ये वैल्यू दी है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इस तरह का ये क्वेश्चन है, और वो भी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है डायरेक्ट जीएसटी में नहीं, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी निकालना है। तो सबसे पहले जीएसटी निकालेंगे, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी में आएंगे। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार, तो लिखेंगे द टोटल वैल्यू with GST of a remote control toy car। ओके, रिमोट कंट्रोल टॉय कार बड़ा होता था, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है यहाँ पर, इज 1770 रुपीज। ओके, अब अगला है रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। इसी का मतलब रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9% एंड रेट ऑफ एसजीएसटी इज 9%। ओके, अब यहां पर क्या करना है, हमें टैक्सेबल वैल्यू की हमें बात करनी है यहां पर, तब हम टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी एक्स, मान लीजिए उस टॉय कार की टैक्सेबल वैल्यू एक्स है। ओके, तो जीएसटी किस पर लगेगा, इस एक्स रुपीज पर लगेगा, इस पर लगेगा एक्स रुपीज पर लगेगा, और कितना लगेगा 18%। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जीएसटी फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे जीएसटी, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नहीं है ना, हमें सबसे पहले जीएसटी फाइंड आउट, क्योंकि अमाउंट है हमारे पास। तो जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% ऑफ एक्स। तो एक्स का 18% कैसे निकलेगा, 18/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 18x/100। ओके, ये हो गया। अब टोटल वैल्यू जो है, जो कस्टमर को पे करनी है, ओके, वो यहां पर लिखेंगे। तो टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ओके, तो टोटल वैल्यू क्या है, यहां पर टोटल वैल्यू तो हमें दी है, जो है 1770 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू क्या है भाई, सपोज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार भी एक्स रुपीज, तो हमने यहां पे ले लिया एक्स, प्लस जीएसटी कितना फाइंड आउट हुआ है 18x/100, तो यहां लिख लेंगे 18x/100। ओके, इसे सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू एक्स 100x प्लस एक्स के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू 18x और 100 इंटू 100। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। 100 को उधर शिफ्ट कर दे,
तो ये हो जाएगा 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 100x 100x प्लस 18x, ये हो जाएगा 118x। ओके, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा 1770 और 20x, ओके, इज इक्वल्स टू ये हो गया 118x। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ओके 118 इज इक्वल्स टू x। अब इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो इसे कैंसिल करने पर ये हमें मिलेगा 1500। तो यहां पर देखिए x इज इक्वल्स टू हो गया 1500, मतलब उस टॉय कार, जो टॉय कार है, टॉय कार की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 1500 है। ओके, कितनी है 1500 है। अब 1500 एक टैक्सेबल वैल्यू, तो अब हमें इसका सीजीएसटी भी निकालना है और एसजीएसटी भी निकालना है। ओके, तो लिखेंगे नाउ फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर taxable value 1500। ओके, तो यहां पर सीजीएसटी कितना हो गया भाई? देखिए सीजीएसटी कितना होगा 9% है, तो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू यहां पर लिखेंगे 9% ऑफ 1500। तो यहां पर हो जाएगा 9/100 मल्टीप्लाई बाय 1500, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 15, और 59 क्या होता है 135, तो यहाँ लिख लेंगे 135। ये मिल गया हमें सीजीएसटी। तो सीजीएसटी अगर 135 रुपीज है तो एसजीएसटी भी 135 रुपीज होगा। तो देखिए बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, सिंपल सा ये सॉल्यूशन है। हमें क्या